हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। और आज हमें पढ़ना है स्टर्लिंग फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन या स्टर्लिंग फार्मूला हम समझ चुके हैं कि अगर लार्ज वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो उसमें होगी कठिनाई, और उस कठिनाई को दूर करने के लिए स्टर्लिंग ने एक फार्मूला दिया जो था log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। तो देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल में कहा गया कंसीडर 100 मॉलिक्यूल्स एंड 10 सेल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। तो 10 इक्वल साइज के सेल्स बना लिए गए हैं, कंपार्टमेंट हैं वो, और 100 मॉलिक्यूल्स हैं। तो कैपिटल एन की वैल्यू तो हो गई 100 और एन की वैल्यू n1 n2 n3 n4 5 n6 सब की वैल्यू हो गई 10 सेल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। उसके बाद ऑल मॉलिक्यूल्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द सेल्स। तो सेल में इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैलकुलेट लॉग ओम, जहाँ ओम है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को अगर याद करें तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला था NCR कॉम्बिनेशन से, इसे लिखते थे n फैक्टोरियल बाई। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता था फर्स्ट पार्टिकल में तो इसे लिखते थे n1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 फैक्टोरियल, या फिर लिखते थे n2 फैक्टोरियल। इस प्रकार से था ये। तो हमारे पास तब बातें थी दो कंपार्टमेंट के लिए। अब यहाँ जो सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 10 सेल्स है, 10 सेल्स ऑफ इक्वल एनर्जी के 10 सेल बनाए गए और सब में 10-10 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो n1 की वैल्यू भी 10 है, n2 की वैल्यू भी 10 है, और कहाँ से कहाँ तक ये वैल्यूज़ हैं, 10 तक ये वैल्यूज़ हैं। तो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n इज इक्वल टू हो गया 100, n इज इक्वल टू हो गया 100। n1 की वैल्यू की बात करें n1 इज इक्वल टू 10, n2 की वैल्यू की बात करें तो n2 की वैल्यू भी 10 इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n3 इज इक्वल टू n10, सभी के लिए जो वैल्यू है वो है 10। तो अब जो ये फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए, इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल। 2 कंपार्टमेंट के लिए 3 कंपार्टमेंट के लिए n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे ही 10 के लिए n10 फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n4 फैक्टोरियल अप टू डॉट 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 n10 फैक्टोरियल, और ऊपर रहेगा n फैक्टोरियल। तो वही फॉर्मूला अगर लगाएं इसमें तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए वैल्यू हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल अप टू डॉट 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 n10 फैक्टोरियल। और सबकी वैल्यू अगर प्लेस करें तो n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये दिया गया 100, ये हो गया 100 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल। सब में 10 सेल्स में ऑल मॉलिक्यूल्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 10 मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये हो गया 10 टाइम्स 10 फैक्टोरियल, या इसे लिख दीजिए 10 टाइम्स 10 बार ये है। तो अगर 10 बार है तो इसे लिखा जा सकता है 100 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल टू द पावर 10 फैक्टोरियल टू द पावर 10। और हमें वैल्यू ही चाहिए कैलकुलेट। शुरू से अगर पढ़ें तो कंसीडर 100 मॉलिक्यूल्स एंड 10 सेल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑल मॉलिक्यूल्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेल्स। कैलकुलेट लॉग ओम की वैल्यू। तो कैलकुलेट लॉग ओम, तो इसका अगर लॉग ले लें तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो ये हो जाएगा लॉग ओम, बेस ही है, इसे बार बार नहीं लिख रहे हैं। और ये हो जाएगा लॉग 100 फैक्टोरियल। ये है अपॉन में लॉग ऊपर आएगा, ये हो जाएगा माइनस। और एक चीज़ और, अगर लॉग x टू द पावर n होता है तो इसे लिखा जा सकता है n log x। तो इस प्रकार से अगर log
10 टू द पावर 10 है तो इसे लिखेंगे 10 log 10, और अगर log 10 फैक्टोरियल टू द पावर 10 है तो उसे लिखेंगे 10 log 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी ये ऊपर आएगा, ये हो गया माइनस, अपॉन में है log तो माइनस 10 log 10 फैक्टोरियल। तो ये हो गया log ओम इज इक्वल टू log 100 फैक्टोरियल माइनस 10 log 10 फैक्टोरियल। अब उसके बाद इस लार्ज वैल्यू के फैक्टोरियल के लिए हमारे पास है स्टर्लिंग फॉर्मूला, या कहें बाय स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन, बाय स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। बाय स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है? स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन या स्टर्लिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये होता है log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसका हश्र क्या होता है देखें, तो ये है log ओम इज इक्वल टू, हो गया log 100 फैक्टोरियल, और log n फैक्टोरियल जब होता है तो इसे लिखते हैं n log n, तो इसे क्या लिखें 100 log 100, और माइनस n मतलब माइनस में भी हो गया ये 100। नेक्स्ट माइनस 10, तो माइनस 10 लिख दिए। फिर उसके बाद log n फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला log n फैक्टोरियल की, फिर वैल्यू कितना n log n माइनस n, और यहाँ n के लिए दिया 10, तो n की वैल्यू है 10, तो इसे लिख सकते हैं 10 log 10 माइनस 10, ये हो जाएगा 10 log 10 माइनस 10। नेक्स्ट लाइन इसे सॉल्व करें, ये बेस ई है, बेस ई चल रहा है शुरू से ही, जहाँ से log लिए ये हो गया बेस ई, सब में बेस ई लगा हुआ है। तो यहाँ से भी अगर देखें ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा 100 log 100 माइनस 100 माइनस इसका मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करें तो 10 का मल्टीप्लाई 10 में हुआ, ये हो गया 100 log 10 माइनस माइनस, और ये माइनस, ये हो गया प्लस, और 10 इंटू 10 ये हो गया 100। तो 100 प्लस और ये 100 माइनस, ये दोनों हो गए ख़त्म, क्या बचा, ये हो गया 100 log 100, ये हो गया 100 log 10, तो 100 कॉमन ले लें, ये हो गया log 100 माइनस log 10 इज इक्वल टू, अब log m माइनस log n लिखा जा सकता है log m बाई n, तो इसे उसी फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा log 100 बाई 10, और log 100 बाई 10 की वैल्यू हो गई log 10, ये हो गया 100 इंटू log 10, तो ये हो गया 100 log 10 बेस ई, और log 10 बेस 10 रहता है तो इसकी वैल्यू होती 1, लेकिन बेस ई है इसकी वैल्यू होती है 2.3010, वैल्यू प्लेस करें तो ये हो गया 100 इंटू 2.3010, और 100 का मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 230.10, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू लगभग इसकी वैल्यू हो गई 230। तो 230 वैल्यू आ गई किसकी, log ओम बेस ई, जो कि ओम था थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो ये स्टर्लिंग फार्मूला का यूज करके एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए हम लोग। तो बने रहिए सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग के साथ अगले वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।